18 जून 2024 को दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक हत्या को अंजाम दिया जाता है। दरअसल ये हत्या एक गैंगवार का हिस्सा थी। इसमें अमन जून की हत्या कर दी जाती है। एक लड़की रेस्टोरेंट पर अमन जून के साथ आती है और रेस्टोरेंट जो कि दूसरे माले पर था उस पर पहले से दो लोग बैठे थे और उन्होंने लगभग 13 राउंड से ज़्यादा गोलियां फायर करके उस शख्स की जान ले ली, लेकिन वहाँ से वो लड़की बचकर निकल जाती है। आज का वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाला है कि आखिर जो लड़की थी वो कौन थी और वो बचकर कैसे निकली। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने इस पूरे कांड की जिम्मेदारी ली है। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरी तसल्ली से पूरी तहकीकात के साथ इस पूरे वीडियो के बारे में बताया, साथ ही इस गैंगवार के बारे में बताया कि आखिर इस गैंगवार के पीछे क्या कारण है। आपको बता दें कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ जो कि अभी पुर्तगाल से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है, उसने इस पूरी गैंग की, इस पूरे गैंगवार की जिम्मेदारी ली सोशल मीडिया पर ली है। इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट में उसने साफ तौर पर कहा कि यह हमारे भाई मतलब शक्ति दादा की मौत का बदला है, जिसके बाद से उसने अपनी पोस्ट में गैंगस्टर नीरज बवाना के साथी और नीरज बवाना की गैंग का नाम भी लिया है। इसने साफ तौर पर कहा कि अशोक प्रधान की गैंग से संबंध रखता था। इससे पिछले कई वीडियोस में हमने आपको बताया है कि गैंगस्टर नीतू दाबोदिया जो कि दिल्ली का पहला गैंगस्टर था और उसी की गैंग में गैंगस्टर नीरज बवाना और उसके अलावा अशोक प्रधान दोनों काम किया करते थे। लेकिन क्योंकि नीरज बवाना के मामा ने अशोक प्रधान के भाई की हत्या कर दी थी, इस वजह से अशोक प्रधान और नीरज बवाना के बीच अनबन हो गई और दोनों ने अलग अलग गैंग ज्वाइन कर ली। दरअसल अशोक प्रधान पहले नीतू दाबोदिया गैंग का ही सदस्य था, लेकिन नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अशोक प्रधान ने उसकी गैंग को हाईजैक कर लिया। उसके बाद से उसकी गैंग को पूरी तरह से अशोक प्रधान ही ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जब शक्ति दादा की साल 2020 के अक्टूबर महीने में हत्या हुई, जब वो छाची गांव में अपने गांव के ही तालाब के पास वॉलीबॉल खेलकर घर लौट रहा था, उसी वक्त दो बाइक सवार पर लगभग 4 लोग वहां पर आते हैं और 40 राउंड से ज़्यादा फायरिंग करके शक्ति दादा की हत्या कर दी जाती है। इस पूरी हत्या के अंदर शक्ति दादा की जान चली जाती है और उस मामले में दिल्ली में कई सालों तक गैंगवार के हालात बनते चले आ रहे थे। साल 2020 से लेकर साल 2024 तक लेकर कई ऐसी हत्याओं का दौर चलता आ रहा था, जिसने पूरी तरह से ये बता दिया था कि अब नीरज बवाना गैंग भी शक्ति दादा की मौत का बदला लेने वाली है। लेकिन इस मामले में अमन जून जो कि पहले से उसकी मुखबरी कर चुका था, शक्ति दादा की मौत में मुखबरी करने वाला था। अमन जून पहले एक होटल भी चलाता था, उसके होटल पर भी पहले फायरिंग हो चुकी है, लेकिन उसमें वो बचकर निकल चुका था। लेकिन इस बार आखिर हिमांशु भाऊ ने उस लड़की को किस तरह से भेजा और किस तरह से उसको जाल में फंसाकर अमन जून को वहां पर राजौरी गार्डन में बुलाया गया, इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल जिस लड़की की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम अनु है और उसकी पंजाब और हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। दरअसल ये लड़की अनु, इसका नाम बताया जा रहा है, लगभग रोहतक की रहने वाली इसको बताया जा रहा है। उम्र इसकी 24 साल है और ये हिमांशु भाऊ की गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट करती है। हिमांशु भाऊ को भरोसा दिलाने के लिए इस लड़की ने कई सारे छोटे और बड़े ऐसे कांड किए हैं, कई गैंगवारों का हिस्सा रही है। उसके बाद से इसको इस टारगेट के बारे में पता चला और इसने खुद हिमांशु भाऊ से ये कहकर कि अमन जून की हत्या उसके द्वारा होनी चाहिए, ये पूरा टारगेट खुद के द्वारा ले लिया गया और इस हत्या की जिम्मेदारी भी खुद ले ली। और इसके बाद अमन जून से फेसबुक पर दोस्ती करके उसके बाद अमन जून की इस तरह से हत्या को अंजाम दिया। इस पूरे प्लान के बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको ये बता दें कि इस लड़की जो कि जिसका नाम अनु बताया जा रहा है, उसके घर वालों ने इसके खिलाफ पहले गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया है। लेकिन इस लड़की के बारे में कौन है, कहाँ है, इसके बारे में किसी तरह की पुख्ता जानकारी अगर आती है तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों इस लड़की के बारे में बताया तो इसकी उम्र लगभग 24 साल है। ग्रेजुएशन इसने अपनी कंप्लीट कर ली और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के नक्शे कदम पर ये चलती है। इसी से चलते चलते ये दिल्ली में हिमांशु भाऊ के कई गुर्गों के संपर्क में आती है और उसके बाद हिमांशु भाऊ इसे कई छोटे मोटे काम देता है और उसके बाद हिमांशु भाऊ का पूरी तरह से विश्वास जीतने के बाद इसने खुद, जब इसको पता चलता है कि राजौरी गार्डन के पास रहने वाले इस अमन का एनकाउंटर करना है, इस अमन को हत्या करना है और इसको ठिकाने लगाना है, तो ये लड़की खुद हिमांशु भाऊ से बात करती है और अपने आप इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी लेती है और ये कहती है कि इस पूरे कांड को मैं ऑपरेट करूँगी। इसके बाद ये लड़की एक प्राइवेट पीजी में रहती है और उसके बाद प्राइवेट पीजी लेने के बाद ये सोशल मीडिया पर अमन जून से दोस्ती करती है, उसको वहाँ पर राजौरी गार्डन में मिलने के लिए पूरी तरह से ट्रस्ट में लेने के बाद मिलने के लिए बुलाती है। और जहाँ पर जो ये राजौरी गार्डन का जो होटल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस होटल का नाम बर्गर किंग है जो कि 2nd फ्लोर पर है।
इस होटल में जैसे ही वो लोग मिलने के लिए आते हैं, वहाँ पर पहले से मौजूद हिमांशु गैंग के 2 लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पर इस अमनजून पर बैठे बैठे लगभग 13 से ज़्यादा राउंड गोलियाँ फायर कर दी जाती है, जिसमें अमनजून की हत्या हो जाती है। उसके बाद ये लड़की और वो दोनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो घटना स्थल है ये पुलिस स्टेशन और मेट्रो पुलिस से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। लेकिन 400 मीटर की दूरी पर होने के बाद भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना सच में दिल्ली के लिए एक बड़ा खौफनाक मंजर है। दिल्ली में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गे पूरी तरह से सक्रिय हैं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने इससे पहले भी कई ऐसे बड़े काम किए हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की उम्र लगभग 24 से 25 साल बताई जा रही है और साल 2020 से ही वो यहाँ से फरार बताया जा रहा है। लेकिन अब गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की गैंग में एक नई लेडी डॉन अनु की भी एंट्री हो चुकी है। अपराध जगत में फिर से एक नई लेडी डॉन क्या तहलका मचाती है, इसको देखना आपके लिए ज़रूरी होगा। नई अपडेट में बात करेंगे इस चीज़ से जुड़े हुए नई तथ्यात्मक रिपोर्ट और इसके अपडेट्स के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम आप लोगों तक लाते रहते हैं।